चैप्टर 77 किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम के बयानात। उन्वान हज़रत मुआज़ बिन जबल का बयान। हज़रत सलमा बिन सबरा कहते हैं, मल्के शाम में हज़रत मुआज़ बिन जबल ने हम लोगों में बयान फरमाया तो इरशाद फरमाया, तुम लोग ईमान वाले हो, तुम लोग जन्नती हो। अल्लाह की कसम, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने रूम व फारस के जिन लोगों को कैदी बना लिया है, अल्लाह इन्हें भी जन्नत में दाखिल करेगा। और इसकी वजह यह है कि उनमें से कोई जब तुम्हारा कोई काम कर देता है तो तुम शुक्रिया में इसे ये तारीफ़ी और दुआया कलमात कहते हो। तुमने अच्छा किया, तुम पर अल्लाह रहम फरमाए। तुमने अच्छा किया, तुमको अल्लाह बरकत अता फरमाए। तुम्हारी उन दुआओं की बरकत से अल्लाह इन्हें ईमान देकर जन्नत में दाखिल कर देगा। फिर हज़रत मुआज़ ने ये आयत पढ़ी, वस्तजीबु अलीज़ान अमीन वामालु अलसालेह वज़ीदु मिन फ़िल ज़वादला में है। और अल्लाह ताला उन लोगों की इबादत कबूल करता है जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए, और उनको अपने फ़ज़ल से और ज़्यादा सवाब देता है। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम के बयानात। उन्वान हज़रत अबूदरदा का बयान। हज़रत हुशब फ़ज़ारी कहते हैं, मैंने हज़रत अबूदरदा को मिंबर पर बयान में ये फरमाते हुए सुना कि मैं इस दिन से बहुत डरता हूँ जिस दिन मेरा रब मुझे पुकार कर कहेगा, ए उमर। मैं कहूँगा, लबीक। फिर मेरा रब कहेगा, तने अपने इल्म पर किया अमल किया। अल्लाह की किताब की वो आयत भी आएगी जो किसी बुरे अमल से रोकने वाली है, और वो आयत भी आएगी जो किसी नेक अमल का हुक्म करने वाली है, और हर आयत मुझसे अपने हक़ का मुतालबा करेगी। अब अगर मैंने इस नेक अमल को नहीं किया होगा तो वो हुक्म देने वाली आयत मेरे खिलाफ गवाही देगी, और अगर मैंने इस बुरे काम को नहीं छोड़ा होगा तो वो रोकने वाली आयत मेरे खिलाफ गवाही देगी। अब बताओ मैं कैसे छूट सकता हूँ। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम की नसीहतें। उन्वान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें। हज़रत अबूज़र फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। हज़रत इब्राहीम के सहफ़े कैद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन सहीफ़ों में सिर्फ़ मिसालें और नसीहतें थीं, मुसला उनमें ये मज़मून भी था, ए मुसल्लित होने वाले बादशाह जिसे आज़माइश में डाला जा चुका है और जो धोखा में पड़ा हुआ है। मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा था कि तू जुमा करके दुनिया के ढेर लगा ले। मैंने तो तुझे इसलिए भेजा था कि किसी मज़लूम की बद्दुआ को मेरे पास आने ना दे। कीवा का जब किसी मज़लूम की बद्दुआ मेरे पास पहुंच जाती है तो फिर मैं उसे रद्द नहीं करता, चाहे वो मज़लूम काफिर ही क्यों ना हो। और जब तक अक्लमंद आदमी की अक्ल मग़लूब ना हो जाए, इस वक्त तक उसे चाहिए कि वो अपने औकात की तक़सीम करे। कुछ वक्त अपने रब से राज़ व नियाज़ की बातें करने के लिए होना चाहिए, कुछ वक्त अपने नफ्स के मुहासबे के लिए होना चाहिए, कुछ अल्लाह ताला की कारीगिरी और इसकी मखलूक़ात में गौर व फ़िक्र करने के लिए होना चाहिए, और कुछ वक्त खाने पीने की ज़रूरियत के लिए फ़ारिग होना चाहिए। और अक्लमंद को चाहिए कि सिर्फ़ 3 कामों के लिए सफ़र करे, या तो आखिरत का तोशा बनाने के लिए, या अपनी माश ठीक करने के लिए, या किसी हलाल लज़्ज़त और राहत को हासिल करने के लिए। और अक्लमंद को चाहिए कि वो अपने ज़माना के हालात पर निगाह रखे और अपनी हालत की तरफ मुतवज्जह रहे और अपनी ज़बान की हिफाजत करे। और जो भी अपनी गुफ्तगू का अपने अमल से मुहासब करेगा वो कोई बेकार बात नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ मकसद की बात करेगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। हज़रत मूसा के सहफ़े किया थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें सब अबरत की बातें थीं, मुसला उनमें ये मज़मून भी था कि मुझे इस आदमी पर तअज्जुब है जिसे मौत का यकीन है और वो फिर खुश होता है। मुझे इस आदमी पर तअज्जुब है जिसे जहन्नम का यकीन है और वो फिर हंसता है। मुझे इस आदमी पर तअज्जुब है जिसे तकदीर का यकीन है और वो फिर अपने आप को बिला ज़रूरत थकाता है। मुझे इस आदमी पर तअज्जुब है जिसने दुनिया को देखा और ये भी देखा कि दुनिया आनी जानी चीज़ है, एक जगह रहती नहीं, और फिर मुतमईन होकर इससे दिल लगाता है। मुझे इस आदमी पर तअज्जुब है जिसे कल क़यामत के हिसाब किताब का यकीन है और फिर अमल नहीं करता। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे कुछ वसीयत फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, कि वह का ये तमाम कामों की जड़ है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुछ और फरमा दें। आपने फरमाया, तेलाम अलिफ वाओ ते, कुरान और अल्लाह के ज़िक्र की पाबंदी करो, कि वह का ये ज़मीन पर तुम्हारे लिए नूर है और आसमान में तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुछ और फरमा दें। आपने फरमाया, ज़्यादा हंसने से बचो, कि वह का इससे दिल मुर्दा हो जाता है और चेहरे का नूर जाता रहता है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुछ और फरमा दें। आपने फरमाया, जिहाद को लाजिम पकड़ लूँ, कि वह का यही मेरी उम्मत की रहबानियत है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुछ और फरमा दें।
आपने फरमाया, ज़्यादा देर खामोश रहा करो, कीवा का इससे शैतान दफ़ा हो जाता है और इससे तुम्हें दिन के कामों में मदद मिलेगी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ और फरमा दें। आपने फरमाया, मसकीनों से मोहब्बत रखो और उनके साथ उठना बैठना रखो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुछ और फरमा दें। आपने फरमाया, दुनियावी मालो दौलत और साज व सामान में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखा करो, ऊपर वाले को मत देखा करो, कि वका इस तरह करने से तुम अल्लाह की दी हुई निमतों को हक़ीर नहीं समझोगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुछ और फरमा दें। आपने फरमाया, हक़ बात कहो चाहे वो कड़वी क्यों ना हो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुछ और फरमा दें। आपने फरमाया, जब तुम्हें अपने ऐब मालूम ही तो दूसरों के ऐब देखने से रुक जाओ और जो बुरे काम तुम खुद करते हो उनकी वजह से दूसरों पर नाराज़ मत हो। तुम्हें ऐब लगाने के लिए ये बात काफ़ी है कि तुम अपने ऐबों को तो जानते नहीं और दूसरों में ऐब तलाश कर रहे हो, और जिन हरकतों को खुद करते हो उनकी वजह से दूसरों पर नाराज़ होते हो। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मार कर फरमाया, ए बुज़र्ग, हस्न तदबीर के बराबर कोई अक्लमंदी नहीं, और नाजायज़ मुश्तबा और नामनासब कामों से रुकने के बराबर कोई तक़वा नहीं, और हस्न अखलाक जैसी कोई ख़ानदानी शराफ़त नहीं। हज़रत आयशा फरमाती हैं, एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, तुम्हारी और तुम्हारे अहल वैल, माल और अमल की क्या मिसाल है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, तुम्हारी और तुम्हारे अहल वैल, माल और अमल की मिसाल इस आदमी जैसी है जिसके 3 भाई हों। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने भाइयों को बुलाकर एक भाई से कहा, तुम देख ही रहे हो मेरे मरने का वक्त करीब आ गया है, अब तुम मेरे क्या काम आ सकते हो? इसने कहा, मैं तुम्हारे ये काम कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी तीमारदारी करूँगा और तुम्हारी खिदमत से इकताऊँगा नहीं और तुम्हारा हर काम करूँगा, और जब तुम मर जाओगे तुम्हें गुस्ल दूँगा और तुम्हें कफन पहनाऊँगा और दूसरों के साथ तुम्हारे जनाजा को उठाऊँगा, कभी तुम्हें उठाऊँगा और कभी रास्ता की तकलीफ दह चीज़ तुमसे हटाऊँगा, और जब दफना कर वापस आऊँगा तो पूछने वालों के सामने तुम्हारी खूबियों बयान करके तुम्हारी तारीफ़ करूँगा। इसके ये भाई तो इसके अहल वैल और रिश्तेदार हैं, इस भाई के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसके कोई ख़ास फ़ायदे की बात तो हमने सुनी नहीं। आपने फरमाया, फिर इसने अपने दूसरे भाई से कहा, क्या तुम देख रहे हो कि मौत की मुसीबत मेरे सर पर आ गई है, तो अब तुम मेरे क्या काम आ सकते हो? इसने कहा, जब तक आप जिंदा हैं तो उसी वक्त तक आपके काम आ सकूंगा, जब आप मर जाएंगे तो आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। ये भाई इसका माल है, ये तुम्हें कैसा लगा? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसके फ़ायदे की कोई बात हमारे सुनने में तो नहीं आई। आपने फरमाया, फिर इसने तीसरे भाई से कहा, तुम देख ही रहे हो मौत मेरे सर पर आ गई है और तुमने मेरे अहल वैल और माल का जवाब भी सुन लिया है, तो अब तुम मेरे क्या काम आ सकते हो? इसने कहा, मैं कब्र में तुम्हारा साथी हूँगा और वहशत में तुम्हारा जी बहलाऊँगा और आमाल तलने के दिन तराजू में बैठकर उसे भारी करूँगा। ये भाई इसका अमल है, इसके बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये बेहतरीन भाई और बेहतरीन साथी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात भी उसी तरह है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन करज़ ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे इस बात की इजाज़त देते हैं कि मैं इस मिसाल के बारे में कुछ आशार कहूँ? आपने फरमाया, हाँ इजाज़त है। हज़रत अब्दुल्लाह चले गए और एक ही रात के बाद आशार तैयार करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। इन्हें देखकर लोग भी जुमा हो गए। इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर ये अशार पढ़े, फिलया वाउली वालीज़ा कदम तियद कदिला इलिया साहबा सौम काफिल अलिफ या हमज़ा एलाम लाम अलिफ खे वाओ इल्ते हे इज़ हम सैलासिल्तो इख़ता आइनवा अला आइमुरा बी अलूम नुनिल अलिफ ज़े एलाम। मैं और मेरे अहल वैल और मेरे वो अमल जो मेरे हाथों ने आगे भेज दिए हैं, उन सब की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक आदमी के 3 भाई थे, उसने साथियों और भाइयों को बुलाकर उनसे कहा, आज मुझ पर मौत की मुसीबत आने वाली है, इस बारे में मेरी मदद करो। फ़िराक़ुन तोयुलुन गैर मुतज़सिक़ा बे है फ़ैमाज़ा लदयुकुम फ़ी अलीज़ा हो गैनिल अलिफ या हमज़ा एलाम। बहुत लंबी जुदाई है जिसका कोई भरोसा नहीं, अब बताओ इस हलाक करने वाली मौत के बारे में तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकते हो? फ़िलक़ाला अमूरून मिन्हुम आना अलसाहबु अलीज़ला आती ओक फ़ीमा शर्त कबूल अलिफ़ लाम तेल ज़ेल अलिफ़ ये उलाम।
इन तीनों में से एक बोला कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, लेकिन जदा होने से पहले तुम जो कहोगे तुम्हारी वो बात मानूंगा। फिलाइमिया इज़ा जिल्द अलुफ्राक़ फिलहिन्नी लिमा बन्ना मिनु खुलबता खैर वाओ इल अलिफ स्वाद एलाम। और जब जुदाई हो जाएगी तो फिर मैं आपस की दोस्ती को बाकी नहीं रख सकता, उसे निभा नहीं सकता। फिलक़ज़ मया आरदत अलाइल मिन्नी फिलहिन्नी सरसूलख बी फ़ी मयूला मिन मीमिल दो चश्मी है इल अलिफ या हमज़ा एलाम। अब तो तुम मुझसे जो चाहे ले लो, लेकिन जुदाई के बाद मुझे किसी हौलनाक रास्ता पर चला दी जाएगा, फिर कुछ नहीं ले सकूँगा। फ़िलइन तुबुक इमला ला तुबुक फ़िलंस्तफ़िदनी वाजल सलहा कबूल हतफ़मीमु वहीनिल अलिफ जीम एलाम। फिर अगर तुम मुझे बाकी रखना चाहोगे तो बाकी नहीं रख सकोगे, लिहाजा मुझे खर्च करके ख़त्म कर दो और जल्द आने वाली मौत से पहले जल्दी से अपने अमल ठीक कर लो। बिकाला अमूरून क़द कुन्तु जिदता अबूहा वाउसरहा मिनु बनीम फ़ी अलिफ़लाम तेल फ़ेल अलिफ़ज़वादुलाम। फिर वो आदमी बोला जिससे मुझे बहुत मोहब्बत थी और ज़्यादा देने और बढ़ाने में इसे बाकी तमाम लोगों पर तरजीह देता था। फ़ीदीनाइला आनी जिलाइदुन लखना से हुन इज़ा जिल्द जिदु अलुकर बे फ़ैर मीमो काफ़िल अलिफ़ते एलाम। इसने कहा, मैं आपका इतना काम कर सकता हूँ कि जब परेशान किन मौत वाकई आ जाएगी तो आपको बचाने की कोशिश करूँगा, आपका भला चाहूँगा, लेकिन मैं आपकी तरफ से लड़ नहीं सकूँगा। वाओ इल्लामा काफ़े नुनिल नुनी ये बैगा अलग व मऊ वालुन वमुसा बिखाउरा ऐनुद मुन हो सीनिल अलिफ या हमज़ा एलाम। अलबत्ता आपके मरने पर रोऊंगा और खूब ऊंची आवाज़ से रोऊंगा और आपके बारे में जो भी पूछेगा मैं उसके सामने आपकी खूबियों बयान करके आपकी तारीफ़ करूँगा। अमुतबउ अलुमाशन आयमुशा मुशन आइन ब्रफ़ा अक़ूबित कुलहे ललिफ मीम एलाम। और आपके जनाजे को लेकर जो लोग चलेंगे मैं भी रुख़सत करने के लिए उनके पीछे चलूँगा और हर उठाने वाले की बारी में नरमी से उठाकर इसकी मदद करूँगा। इला बैत मसयाकिल अलीज़ा अंत मुदुखलून आरजे मैकूरना बिमा हो शीनिल अलिफ फ़ैन एलाम। मैं जनाजे के साथ इस घर तक जाऊँगा जो आपका ठिकाना है, जिसमें लोग आपे को दाखिल कर देंगे, फिर वापस आकर मैं उन कामों में लग जाऊँगा जिनमें मैं मशगूल था। कान लम यकुन बनी अबन खुलबतुन वलहेउ सीन नुनु वुदा मरत फ़ी अलिफ़लाम तेल बेल अलिफ ज़ालूलाम। और चंद ही दिनों के बाद ऐसी हालत हो जाएगी कि गोया मेरे और आपके दरमियान कोई दोस्ती ही नहीं थी और न ही कोई उम्दा मोहब्बत थी जिसकी वजह से हम एक दूसरे पर खर्च करते थे। फिल्ज़िक आउलू अलूमरईज़ लिंक फ़ीदीना ओम वलयुसविनु किनया हिरासन बे तो अलिफ या हमज़ा एलाम। ये मरने वाले के अहल वयल और रिश्तेदार हैं, ये बस इतना ही काम आ सकता हैं। अगरचा इन्हें मरने वाले को फ़ायदा पहुंचाने का बहुत तकाजा है, लेकिन ये इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। बिकाला अमूरून मिनुअम आना अलुआक़ ला तैरी आखा लख मिसूली ऐनुद करबे अलिफ़लाम ज़ेल लाम अलिफ़िल ज़ेलाम। इनमें से तीसरे भाई ने कहा, मैं आपका असली भाई हूँ और हला देने वाली परेशानी यानी मौत के आने पर आपको मेरे जैसा कोई भाई नज़र नहीं आएगा। लदे अलुक़रेत लुकानी हुनालिक कायदा आजादालु अन कलुक़ाउल रजा अलिफ़लाम तेल जीमिल अलिफ़ दालूलाम। आप मुझे कब्र के पास मिलेंगे, मैं वहीं बैठा हवा हूँगा और बातों में आपकी तरफ से झगड़ा करूँगा और हर सवाल का जवाब दूँगा। वायकुउदु यौम अलज़न फ़ी अलुकैफ़ते अलती तैकूनु अलैहा जिलाइदा फ़ी अलिफ़लाम तेल से अलिफ़ काफ़ूलाम। और आमाल तोले जाने के दिन यानी क़यामत के दिन में इस पलड़े में बैठूँगा जिसको भारी करने की आप पूरी कोशिश कर रहे होंगे। फ़िल्ला तंसदीनी वाउलम मखनूला फ़िलहिन्नी अलग शेफ़ीउकुम नासेहुन ग़ैर ख़ैल अलिफ़ ज़ालेलाम। लिहाजा आप मुझे भलाना देना और मेरे मर्तबा को जान लो कि वक़ा मैं आपका बड़ा शफ़ीक़ और बहुत फ़ैरफ़ हुआ हूँ और कभी आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ूँगा। फिल्ज़िक मया क़दमुत मिनुकुल सालेहा तुलाक़ीउ इनु आसमत यौम अलिफ़लाम तेल वाओ इल अलिफ़ स्वादुलाम। ये आपके वो नेक आमाल हैं जो आपने आगे भेजे हैं, अगर आप उनको अच्छी तरह करेंगे तब एक दूसरे से मुलाकात के दिन यानी क़यामत के दिन आपकी उन आमाल से मुलाकात हो जाएगी। ये आशार सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे और सारे मुसलमान भी। इसके बाद हज़रत अबद अल्लाह बिन करज़ मुसलमानों की जिस जमात के पास से गुज़रते वो इन्हें बुलाकर उनसे उन आशार की फरमाइश करते और जब हज़रत अब्दुल्ला इन्हें ये अशार सुनाते तो वो सब रोने लग जाते। किताब हयात अल सहाबा सहाबा किराम की नसीहतें। उन्वान अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर बिन ख़िताब की नसीहतें। एक मर्तबा हज़रत उमर ने एक आदमी को ये नसीहत फरमाई, लोगों में लगकर अपने से गाफिल ना हो जाओ कि वक़ा तुमसे अपने बारे में पूछा जाएगा, लोगों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इधर उधर फिर कर दिन ना गुजार दिया करो कि वक़ा तुम जो भी अमल करोगे वो महफूज कर ली जाएगा।
जब तुमसे कोई बड़ा काम हो जाया करे तो उसके बाद फौरन कोई नेकी का काम कर ली करो, कीवा का जिस तरह नई नेकी पुराने गुनाह को बहुत ज़्यादा तलाश करती है और इसे जल्दी से पा लेती है, इस तरह इससे ज़्यादा तलाश करने वाली मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। हज़रत उम्र ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हें तकलीफ़ देती है इससे तुम किनारा कुशी इख्तियार कर लो, और नेक आदमी को दोस्त बनाओ, लेकिन ऐसा आदमी मुश्किल से मिलेगा। और अपने मुआमलात में उन लोगों से मशवरा लो जो अल्लाह से डरते हैं। हज़रत सईद बिन मुसीब कहते हैं, हज़रत उम्र बिन ख़िताब ने लोगों के लिए 18 बातें मुकर्रर की जो सब की सब हिकमत व दानाई की बातें थीं। इन्होंने फरमाया, जो तुम्हारे बारे में अल्लाह की नाफरमानी करे तुम उसे इस जैसी और कोई सज़ा नहीं दे सकते कि तुम इसके बारे में अल्लाह की इताअत करो, और अपने भाई की बात को किसी अच्छे रुख की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करो। हाँ, अगर वो बात ही ऐसी हो कि उसे अच्छे रुख की तरफ ले जाने की तुम कोई सूरत ना बना सको तो और बात है। और मुसलमान की ज़बान से जो बुल भी निकला है और तुम इसका कोई भी खैर का मतलब निकाल सकते हो तो इससे बुरे मतलब का गुमान मत करो। जो आदमी खुद ऐसे काम करता है जिससे दूसरों को बदगमानी का मौका मिले तो वो अपने से बदगमानी करने वाले को हरगिज़ मलामत ना करे। जो अपने राज को छुपाएगा इख्तियार उसके हाथ में रहेगा। और सच्चे भाइयों के साथ रहने को लाजिम पकड़ो, उनके साया खैर में ज़िंदगी गुजारो, कीवा का वसत और अच्छे हालात में वो लोग तुम्हारे लिए जीनत का ज़रिया और मुसीबत में हिफाजत का सामान होंगे। और हमेशा सच बोलो चाहे सच बोलने से जान ही चली जाए। बेफ़ायदा और बेकार कामों में ना लगो। जो बात अभी पेश नहीं आई उसके बारे में मत पूछो, कीवा का जो पेश आ चुका है इसके तकाज़ुम से ही कहीं फुर्सत मिल सकती है। अपनी हाजत इसके पास ना ले जाओ जो कि नहीं चाहता कि तुम इसमें कामयाब हो जाओ। झूठी कसम को हल्का ना समझो वरना अल्लाह तुम्हें हलाक कर देंगे। बदकारों के साथ ना रहो वरना तुम उनसे बदकारी सीख लोगे। अपने दुश्मन से अलग रहो, अपने दोस्त से भी चौकन्ने रहो, लेकिन अगर वो अमानतदार है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं। और अमानतदार सिर्फ वही हो सकता है जो अल्लाह से डरने वाला हो। और कब्रिस्तान में जाकर खुशू इख्तियार करो, और जब अल्लाह की फर्माबरदारी का काम करो तो आजिज़ी और तवाज़ो इख्तियार करो। और जब अल्लाह की नाफरमानी हो जाए तो अल्लाह की पनाह चाहो, और अपने तमाम उमूर में उन लोगों से मशवरा किया करो जो अल्लाह से डरते हैं। कीवा का अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्मा यखुशा अल्लाह मिनु अब्यादी अलिफ्लामैनु लामिल मीमा वाओ या हमजाओ। खुदा से इसके वही बंदे डरते हैं जो इसकी अज़मत का इल्म रखते हैं। हज़रत मोहम्मद बिन शहाब कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, लायानी कामों में ना लगो और अपने दुश्मन से किनारा कुशी इख्तियार करो और अपने दोस्त से अपनी हिफाजत करो, लेकिन अगर वो अमानतदार है तो फिर ज़रूरत नहीं। कीवा का अमानतदार इंसान के बराबर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और किसी बदकार की सोहबत में ना रहो वरना वो तुम्हें भी बदकारी सिखा देगा, और किसी बदकार को अपना राज ना बताओ, और अपने तमाम कामों में इन लोगों से मशवरा लो जो अल्लाह से डरते हैं। हज़रत समूरा बिन जुंदुब कहते हैं, हज़रत उमर ने फरमाया, मर्द भी 3 किस्म के होते हैं और औरतें भी 3 किस्म की होती हैं। एक औरत तो वो है जो पाक दामन, मुसलमान, नरम तबीयत, मोहब्बत करने वाली, ज़्यादा बच्चे देने वाली हो और ज़माना के फ़ैशन के ख़िलाफ़ अपने घरवालों की मदद करती हो, सादा रहती हो, और घरवालों को छोड़कर ज़माना के फ़ैशन पर ना चलती हो, लेकिन तुम्हें ऐसी औरतें बहुत कम मिलेंगी। दूसरी वो औरत है जो ख़ावनद से बहुत ज़्यादा मुतालबे करती हो और बच्चे जनने के अलावा इसका और कोई काम ना हो। तीसरी वो औरत है जो ख़ावनद के गले का तौक़ हो और जूं की तरह से चमटी हुई हो, यानी बदाखलाक भी हो और इसका महर भी ज़्यादा हो जिसकी वजह से उसका ख़ावनद उसे छोड़ ना सकता हो। ऐसी औरत को अल्लाह ताला जिसकी गर्दन में चाहते हैं डाल देते हैं और जब चाहते हैं इसकी गर्दन से उतार लेते हैं। और मर्द भी 3 किस्म के होते हैं, एक पाक दामन, मुनकसिर अलमजाज, नरम तबीयत, दुरुस्त राय वाला, अच्छे मशवरे देने वाला। जब इसे कोई काम पेश आता है तो खुद सोचकर फैसला करता है और हर काम को इसकी जगह रखता है। दूसरा वो मर्द है जो समझदार नहीं, उसकी अपनी कोई राय नहीं है, लेकिन जब उसे कोई काम पेश आता है तो वो समझदार दुरुस्त राय वाले लोगों से जाकर मशवरा करता है और उनके मशवरों पर अमल करता है। तीसरा वो मर्द जो हैरान व परेशान हो, उसे सही और गलत का पता नहीं चलता, यूं ही हलाक हो जाता है। कीवा का अपनी समझ पूरी नहीं और समझदार और सही मशवरा देने वालों की मानता नहीं। हज़रत अहनफ बिन कैस कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने मुझसे फरमाया, ए अहनफ, जो आदमी ज़्यादा हंसता है इसका रोइब कम हो जाता है, जो मजाक ज़्यादा करता है लोग उसे हल्का और बेहैसियत समझते हैं, जो बातें ज़्यादा करता है इसकी लग्ज़िशें ज़्यादा हो जाती हैं।
جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا رویب کم ہو جاتا ہے، اور جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے، اور جو کسی کام کو زیادہ کرتا ہے وہ اسی کام کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو باطل کو کلیتاً چھوڑ کر اسے مٹا دیتے ہیں اور حق کا بار بار تذکرہ کر کے اسے زندہ کرتے ہیں۔ جب انہیں کسی عمل کی ترغیب دی جاتی ہے تو وہ اس کا اثر لیتے ہیں اور اس عمل کا ان میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب انہیں اللہ کے غصہ اور عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اور ڈر کی وجہ سے کبھی بے خوف نہیں ہوتے۔ جن چیزوں کو انہوں نے آنکھ سے نہیں دیکھا انہیں یقین کی طاقت سے دیکھ لیتے ہیں، اور یقین کو ان غیبی امور کے ساتھ ملاتے ہیں جن سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ خوف خداوندی نے ان کو عیب سے بالکل پاک صاف کر دی۔ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کی وجہ سے دنیا کی فانی لذاتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ان کے لیے نعمت ہے اور موت ان کے لیے باعث عزت ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کر دی جائے گی اور ہمیشہ نوعمر رہنے والے لڑکے ان کی خدمت کریں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، تم کتاب اللہ کے برتن اور علم کے چشمے بن جاؤ، یعنی قرآن اپنے اندر اتار لو، پھر علم اندر سے پھوٹ کر نکلے گا اور اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں ایک دن کی روزی مانگو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کہ واقعہ ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی کسی پر اپنا غصہ نہیں نکالے گا، یعنی کسی سے انتقام نہیں لے گا بلکہ اپنا غصہ پیے گا۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی مرضی کا ہر کام نہیں کر سکے گا۔ اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ نہ ہوتا، بلکہ افراتفری کا کچھ اور عالم ہوتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان پر جو مشقت جھیلنی پڑے اسے جھیلتا ہے، اسے اپنے تمام کاموں میں کامیابی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی وجہ سے ذلت اٹھانا نافرمانی کی عزت کی بنسبت نیکی کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، آدمی تقویٰ سے عزت پاتا ہے اور اسے دین سے شرافت ملتی ہے۔ آدمی کی مروت اور مردانگی عمدہ اخلاق ہیں، بہادری اور بزدلی خدا داد صفات ہیں۔ بہادر آدمی تو ان لوگوں کی طرف سے بھی لڑتا ہے جنہیں جانتا ہے اور ان کی طرف سے بھی لڑتا ہے جنہیں نہیں جانتا، اور بزدل آدمی تو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں عزت مال سے ملتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں تقویٰ سے ملتی ہے۔ تم کسی فارسی، اجمی اور نبطی سے صرف تقویٰ کی وجہ سے بہتر ہو سکتے ہو، عربی ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط میں یہ لکھا کہ حکمت و دانائی عمر بڑی ہونے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ کی دین ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، اور کمینے کاموں اور گھٹیا اخلاق سے بچو۔ حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو خط میں یہ لکھا، اما بعد، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کہ وہ کا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر شر اور فتنے سے بچاتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی کفایت کرتے ہیں، اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے یعنی دوسروں پر اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ اور تقویٰ ہر وقت تمہارا نصب العین، تمہارے اعمال کا سہارا اور ستون، اور تمہارے دل کی صفائی کرنے والا ہونا چاہیے۔ جس کی کوئی نیت نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا۔ جس نے ثواب لینے کی نیت سے عمل نہ کیا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جس میں نرمی نہیں ہوگی اسے اپنے مال سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک پہلا کپڑا پرانا نہ ہو جائے نیا نہیں پہننا چاہیے۔ حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا، خط کے آخر میں یہ مضمون تھا، فراخی اور وسعت والے حالات میں سختی والے حساب سے پہلے جو قیامت کے دن ہوگا اپنے نفس کا خود محاسب کرو، کہ وہ کا جو فراخی اور وسعت والے حالات میں سختی کے حساب سے پہلے اپنے نفس کا محاسب کرے گا وہ انجام کار خوش ہوگا، بلکہ اس کے حالات قابل رشک ہوں گے۔ اور جس کو دنیا کی زندگی نے اللہ سے، آخرت سے اور دین سے غافل رکھا اور وہ برائیوں میں مشغول رہا تو انجام کار وہ ندامت اٹھائے گا اور حسرت و افسوس کرتا رہے گا۔ جو نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے اسے یاد رکھو تاکہ تمہیں جن کاموں سے روکا جا رہا ہے تم ان سے رک سکو۔ حضرت عمر نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو خط میں یہ مضمون لکھا، اما بعد،
हक को हर हाल में लाजिम पकड़ो, इस तरह हक तुम्हारे लिए अहल हक के मरातिब खोल देगा और हमेशा हक के मुताबिक फ़ैसला तय करो। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की नसीहतें। उन्वान अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब की नसीहतें। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हज़रत उम्र ने हज़रत अली से फरमाया, ए अबू अल हसन, मुझे कुछ नसीहत करो। हज़रत अली ने कहा, आप अपने यकीन को शक ना बनाएं, यानी रोज़ी का मिलना यकीनी है, उसकी तलाश में इस तरह और इतना ना लगें कि गोया आपको इसमें कुछ शक है, और अपने इल्म को जहालत ना बनाएं, जो इल्म पर अमल नहीं करता वो और जाहिल दोनों बराबर होते हैं, और अपने गुमान को हक ना समझें, यानी आप अपनी राय को वही की तरह हक ना समझें, और ये बात आप जान लें कि आपकी दुनिया तो सिर्फ इतनी है कि जो आपको मिली और आपने इसे आगे चला दी या तकसीम करके बराबर कर दिया या पहनकर पुराना कर दी। हज़रत उम्र ने फरमाया, ए अबुल हसन, आपने सच कहा। हज़रत अली बिन अबी तालिब ने हज़रत उम्र से कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, अगर आपकी खुशी ये है कि आप अपने दोनों साथियों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर से जा मिलीं तो आप अपनी उम्मीदें मुख्तसर करें और खाना खाएं, लेकिन पेट ना भरें, और लुंगी भी छोटी पहनें और कुर्ते पर पैबंद लगाएं और अपने हाथ से जूती गांठें, इस तरह करेंगे तो इन दोनों से जा मिलेंगे। हज़रत अली ने फरमाया, खैर ये नहीं है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ज़्यादा हो जाए, बल्कि खैर ये है कि तुम्हारा इल्म ज़्यादा हो और तुम्हारी बुर्दबारी की सिफत बड़ी हो और अपने रब की इबादत में तुम लोगों से आगे निकलने की कोशिश करो। अगर तुमसे नेकी का काम हो जाए तो अल्लाह की तारीफ़ करो, और अगर बुराई का काम हो जाए तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो। और दुनिया में सिर्फ दो आदमियों में से एक के लिए खैर है, एक तो वो आदमी जिससे कोई गुनाह हो गया और फिर इसने तौबा करके उसकी तलाफ़ी कर ली, दूसरा वो आदमी जो नेक कामों में जल्दी करता हो और जो अमल तक़वा के साथ हो वो कम शुमार नहीं हो सकता। कीवा का जो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो वो कैसे कम शुमार हो सकता है। कीवा का कुरान में है कि अल्लाह मुत्तक़ीन के अमल को कबूल फरमाते हैं। हज़रत उक़बा बिन अबुल सबा कहते हैं, जब अन-मुलजम ने हज़रत अली को खंजर मारा तो हज़रत हुस्न उनकी खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत हुस्न रो रहे थे। हज़रत अली ने फरमाया, ए मेरे बेटे, क्यों रो रहे हो? अर्ज़ किया, मैं क्यों ना रोऊं जबकि आज आपका आखिरत का पहला दिन और दुनिया का आखिरी दिन है। हज़रत अली ने फरमाया, 4 और 4 कल 8 चीज़ों को पले बांध लो। इन 8 चीज़ों को तुम इख्तियार करोगे तो फिर तुम्हारा कोई अमल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हज़रत हुस्न ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, वो चीज़ें क्या हैं? फरमाया, सबसे बड़ी मालदारी अक्लमंदी है, यानी माल से भी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ अक्ल और समझ है, और सबसे बड़ी फ़कीरी हमाकत और बेवकूफ़ी है। सबसे ज़्यादा वहशत की चीज़ और सबसे बड़ी तन्हाई उजब और ख़ुद पसंदी है, और सबसे ज़्यादा बड़ाई अच्छे अखलाक हैं। हज़रत हुस्न फरमाते हैं, मैंने कहा, ए अब्बा जान, ये 4 चीज़ें तो हो गईं, मुझे बाकी 4 चीज़ें भी बता दीं। फरमाया, बेवकूफ़ की दोस्ती से बचना, कीवा का वो फ़ायदा पहुँचाता तुम्हारा नुकसान कर देगा, और झूठे की दोस्ती से बचना, कीवा का जो तुमसे दूर है यानी तुम्हारा दुश्मन है उसे तुम्हारे करीब कर देगा, और जो तुम्हारे करीब है यानी तुम्हारा दोस्त है उसे तुमसे दूर कर देगा, या वो दूर वाली चीज़ को नज़दीक और नज़दीक वाली चीज़ को दूर बताएगा और तुम्हारा नुकसान कर देगा। और कंजूस की दोस्ती से भी बचना, कीवा का जब तुम्हें उसकी सख्त ज़रूरत होगी वो उस वक्त तुमसे दूर हो जाएगा। और बदकार की दोस्ती से बचना, कीवा का वो तुम्हें मामूली सी चीज़ के बदले में बेच देगा। हज़रत अली ने फरमाया, तौफ़ीक़े ख़ुदावंदी सबसे बेहतरीन क़ाइद है और अच्छे अख़लाक़ बेहतरीन साथी हैं। अक़लमंदी बेहतरीन मुसाहब है, हस्न अदब बेहतरीन मीरास है, और उजब व ख़ुद पसंदी से ज़्यादा सख्त तन्हाई और वहशत वाली कोई चीज़ नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, उसे मत देखो कि कौन बात कर रहा है, बल्कि ये देखो कि क्या बात कह रहा है। हज़रत अली ने फरमाया, हर भाईचारा ख़त्म हो जाता है, सिर्फ वही भाईचारा बाकी रहता है जो लालच के बग़ैर हो। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की नसीहतें। उन्वान हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा की नसीहतें। हज़रत इमरान बिन मिख़ुमर अब्बू अल हसन कहते हैं, हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा लश्कर में चले जा रहे थे। फरमाने लगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कपड़ों को तो खूब उजला और सफ़ेद कर रहे हैं, लेकिन अपने दीन को मैला कर रहे हैं, यानी दीन का नुकसान करके दुनिया और ज़ाहिरी शान व शौकत हासिल कर रहे हैं। गौर से सुनो, बहुत से लोग देखने में तो अपने नफ्स का इकराम करने वाले होते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने नफ्स की बेइज्जती करने वाले होते हैं। पुराने गुनाहों को नई नेकियों के ज़रिए से ख़त्म करो। अगर तुम में से कोई इतने गुनाह कर ले जिससे ज़मीन आसमान के दरमियान का खला भर जाए और फिर वो एक नेकी कर ले तो ये नेकी उन सब गुनाहों पर गालिब आ जाएगी। हज़रत सईद बिन अबी सईद मकबरी फरमाते हैं, हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा की कब्र उर्दन में है।
जब वो तून में मुब्तला हुए तो वह जितने मुसलमान थे उन सबको बुला कर फरमाया, मैं तुम्हें वसीयत करने लगा हूँ, अगर तुम उसे कबूल करोगे तो हमेशा खैर पर रहोगे। नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, सदका खैरात दो, हज और उम्रा करते रहो, एक दूसरे को वसीयत करो, अपने अमीरों की खैर खाही करो, उनको धोखा ना दो और दुनिया तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना करने पाए। अगर किसी आदमी को 1000 बरस की ज़िंदगी भी मिल जाए तो आखिर उसे उसी जगह जाना होगा जहां आज तुम मुझे जाता हूँ देख रहे हो। अल्लाह ताला ने तमाम बनी आदम पर मौत को लिख दिया है, लिहाजा इन सबको मरना है, और उनमें सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जो अपने रब की सबसे ज़्यादा इताअत करने वाला और अपनी आखिरत के लिए सबसे ज़्यादा अमल करने वाला है। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए मुआज़ बिन जबल, आप लोगों को नमाज पढ़ाएं। और फिर हज़रत अबू उबैदा का इंतकाल हो गया। फिर हज़रत मुआज़ ने लोगों में खड़े होकर फरमाया, ए लोगो, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करो, कीवा का जो बंदा भी गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के सामने हाजिर होगा तो उसका अल्लाह पर यह हक़ होगा कि अल्लाह इसके सारे गुनाह मुआफ़ कर दे, लेकिन इस तौबा से कर्ज़ मुआफ़ नहीं होगा, वो तो अदा ही करना होगा। कीवा का बंदा अपने कर्ज़ा के बदले में गुरूर रख दे जाएगा। तुम में से जिसने अपने भाई को छुड़ाहू है उसे चाहिए कि वो खुद जाकर अपने भाई से मुलाकात करे और इससे मुसाफिहा करे। किसी मुसलमान को अपना भाई 3 दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहिए, कीवा का ये बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत अबू उबैदा फरमाया, मोमिन के दिल की मिसाल चिड़िया जैसी है, जो हर दिन नामालूम कितनी मर्तबा इधर इधर पलटता रहता है, इसलिए आदमी मशवरा के ताबे होकर चले। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की नसीहतें। उन्वान, हज़रत मुआज़ बिन जबल की नसीहतें। हज़रत मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं, हज़रत मुआज़ बिन जबल के पास उनके साथी बैठे हुए थे जो इन्हें सलाम करने और रुखसत करने आए हुए थे। इतने में हज़रत मुआज़ के पास एक आदमी आया। हज़रत मुआज़ ने इससे फरमाया, मैं तुम्हें 2 बातों की वसीयत करता हूँ, अगर तुमने उन दोनों की पाबंदी की तो तुम हर शरावर फितना से महफूज रहोगे। दुनिया का जो तुम्हारा हिस्सा है उसकी भी तुम्हें ज़रूरत है, इसके बगैर भी गुजारा नहीं, लेकिन तुम्हें आखिरत के हिस्सा की इससे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए दुनिया के हिस्से पर आखिरत के हिस्से को तरजीह दो और आखिरत का ऐसा इंतज़ाम करो कि तुम जहाँ भी जाओ वो तुम्हारे साथ जाए। हज़रत इमरू बिन मैमून औदी कहते हैं, हज़रत मुआज़ बिन जबल ने हम लोगों में खड़े होकर फरमाया, ए बनी औद, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद हूँ। अच्छी तरह जान लो कि हम सबको लौटकर अल्लाह के हम जाना है, फिर जन्नत में जाना होगा या जहन्नम में, और वहाँ जाकर हमेशा रहना होगा, वहाँ से आगे कहीं जाना नहीं होगा, और ऐसे जिस्म में हम हमेशा रहेंगे जिन्हें मौत नहीं आएगी। हज़रत मुआवी बिन क़ुर्रा कहते हैं, हज़रत मुआज़ बिन जबल ने अपने बेटे से फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो दुनिया से जाने वाले की तरह नमाज पढ़ा करो और यूँ समझा करो कि अब दोबारा नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और मेरे बेटे, ये बात जान लो का मोमिन जब मरता है तो उसके पास 2 किस्म की नेकियां होती हैं, एक तो वो नेकी जो उसने आगे भेज दी, दूसरी वो जिसे वो दुनिया में छोड़कर जा रहा है, यानी सदका जारिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलमा कहते हैं, एक आदमी ने हज़रत मुआज़ बिन जबल की खिदमत में अर्ज़ किया, मुझे कुछ सिखा दें। फरमाया, तुम मेरी बात मानोगे? इसने कहा, मुझे तो आपकी बात मानने का बहुत शौक़ है। फरमाया, कभी रोज़ा रखा करो, कभी इफ्तार किया करो, और रात को कभी नमाज पढ़ा करो, और कभी सो जाया करो, और कमाई करो और गुनाह ना करो, और तुम पूरी कोशिश करो कि तुम्हारी मौत मुसलमान होने की हालत में आए, और मजलूम की बद्दुआ से बचो। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने फरमाया, 3 काम ऐसे हैं जो इन्हें करेगा वो अपने आप को बेजारी और नफ़रत के लिए पेश करेगा, यानी लोग इससे बेजार होकर अनफरत करेंगे, बग़ैर तअज्जुब की बात के हंसना, और बग़ैर जागे रात भर सोना, और बग़ैर भूख के खाना। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने फरमाया, तंगदस्ती की आजमाइश से तुम लोगों का इम्तिहान लिया गया, इसमें तो तुम कामयाब हो गए। तुमने सब्र से काम लिया, अब खुशहाली की आजमाइश में डालकर तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। और मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा डर औरतों की आजमाइश का है। जब वो सोने चांदी के कंगन पहनेंगी और शाम की बारीक और यमन की फूलदार चादरें पहनेंगी तो वो मालदार मर्द को थका देंगी और फ़कीर मर्द के ज़िम्मा ऐसी चीज़ें लगा देंगी जो उसे मैसर नहीं होंगी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की नसीहतें। उन्वान, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की नसीहतें। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, मुझे इस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है जो मुझे फारिग नज़र आता है, ना आखिरत के किसी अमल में लगा हुआ है और ना दुनिया के किसी काम में। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, मुझे तुम में से कोई आदमी ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो रात को मुर्दा पड़ा रहे और दिन को कतरब कीड़े की तरह पदकता फरे, यानी रात भर तो पड़ा सूता रहे और दिन में भी दुनिया के कामों में खूब भाग दौड़ करे।
हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, दुनिया का साफ हिस्सा तो चला गया और बुदला हिस्सा रह गया है, लिहाजा आज तो मौत हर मुसलमान के लिए तोहफा है। एक रिवायत में यह है कि दुनिया तो पहाड़ की चोटी के तालाब की तरह है जिसका साफ हिस्सा जा चुका हो और बुदला हिस्सा रह गया हो। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, गौर से सुनो, दोनों गवार और नापसंदीदा चीज़ें क्या ही अच्छी हैं, एक मौत और दूसरी फ़कीरी। और अल्लाह की कसम, इंसान की दो ही हालतें होती हैं, या मालदारी या फ़कीरी, और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि उन दोनों में से कौन सी हालत में मुझे मुब्तला किया जाए। अगर मालदारी की हालत होगी तो मैं अपने माल के ज़रिए से लोगों के साथ गमखारी और मेहरबानी का मुआमला करूँगा और यूं अल्लाह का हुक्म पूरा करूँगा, और अगर फ़कीरी की हालत होगी तो सब्र करूँगा और यूं अल्लाह का हुक्म पूरा करूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, कोई बंदा इस वक्त तक ईमान की हकीकत तक नहीं पहुँच सकता जब तक वो ईमान की चोटी तक ना पहुँच जाए, और इस वक्त तक ईमान की चोटी तक नहीं पहुँच सकता जब तक कि इसके नज़दीक फ़कीरी मालदारी से और छोटा बनना बड़ा बनने से ज़्यादा महबूब ना हो जाए, और इसकी तारीफ़ करने वाला और इसकी बुराई करने वाला दोनों इसके नज़दीक बराबर ना हो जाएं, ना तारीफ़ से असर ले ना बुराई से। हज़रत अब्दुल्लाह के शागिर्दों ने उसकी वजाहत करते हुए बताया कि इसका मतलब यह है कि हलाल कमाई के साथ फ़कीर हराम कमाई की मालदारी से, और अल्लाह की इताअत करते हुए छोटा बनना अल्लाह की नाफरमानी के साथ बड़ा बनने से ज़्यादा महबूब हो, और हक़ बात में तारीफ़ करने वाला और बुराई करने वाला बराबर हो। हज़रत मसूद ने फरमाया, इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो बंदा इस्लाम की हालत पर सुबह और शाम करता है, कोई दुनियावी मुसीबत इसका नुकसान नहीं कर सकती। हज़रत हुजैरा कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जब बयान के लिए बैठते तो फरमाते, तुम सब दिन और रात की गुज़रगाह में हो, तुम्हारी उम्रें कम हो रही हैं और सारे अमाल हिफाजत से रखे जा रहे हैं और मौत अचानक आ जाएगी। जो खैर बोएगा वो अपनी पसंद की चीज़ काटेगा, और जो शर बोएगा वह नदामत व हसरत काटेगा। इंसान जैसा बोएगा वैसा उसे मिलेगा, और हर इंसान को उसके मुक़द्दर का ज़रूर मिलकर रहेगा। लिहाजा सुस्त आदमी के मुक़द्दर में जो लिखा हुआ है वो इसे मिलकर रहेगा, और कोई तेज़ आदमी इससे आगे बढ़कर इसके मुक़द्दर की नहीं ले सकता। और खूब ज़्यादा कोशिश करने वाला इंसान वो चीज़ हासिल नहीं कर सकता जो उसके मुक़द्दर में नहीं है। और जिसे कोई खैर मिलती है वो अल्लाह के देने से ही मिलती है, और जिसकी किसी शर से हिफाजत होती है वो अल्लाह ही के करने से होती है। मुत्तक़ी लोग ही सरदार होते हैं और फ़ुक़हा लोग उम्मत के कायद हैं। उनके साथ बैठने से दीन की समझ बढ़ती है। हज़रत मसूद फरमाते हैं, तुम में से हर एक मेहमान है और इसके पास जितना माल है वो सब उसे आरियत पर मिला है, और मेहमान ने हर हाल में आगे जाना ही होता है, और आरियत पर मांगी हुई चीज़ उसके मालिक को वापस करनी ही पड़ती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि एक आदमी ने मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की खिदमत में आकर अर्ज़ किया कि मुझे ऐसे कारआमद कलमात सिखा दी जो मख्तसर हूँ लेकिन उनकी मानी ज़्यादा हूँ। फरमाया, अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और कुरान के ताबे बनो, वो जिधर चले तुम भी इधर को उसके साथ चलो, और जो भी तुम्हारे पास हक़ लेकर आए तुम उसे कबूल करो, चाहे वो लेकर आने वाला दूर का यानी दुश्मन हो और तुम्हें नापसंद हो, और जो भी तुम्हारे पास बातिल और गलत बात लेकर आए उसे रद्द कर दो, चाहे वो लेकर आने वाला तुम्हारा महबूब और रिश्तेदार या दोस्त हो। हज़रत मसूद ने फरमाया, हक़ नफ्स पर भारी होता है लेकिन इसका अंजाम अच्छा होता है, और बातिल हल्का लगता है लेकिन इसका अंजाम बड़ा होता है। और इंसान की बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि जिनके नतीजे में इंसान को बड़े लंबे गम उठाने पड़ते हैं। हज़रत मसूद ने फरमाया, कभी दिल में नेक अमाल का बड़ा शौक़ और जज्बा होता है, और कभी शौक़ और जज्बा बिल्कुल नहीं रहता, तो जब दिल में शौक़ और जज्बा हो तो उसे तुम लोग गनीमत समझो, और जब शौक़ और जज्बा बिल्कुल ना हो तो दिल को उसके हाल पर छोड़ दो। हज़रत मुंज़िर कहते हैं, कुछ चौधरी साहिबान हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की खिदमत में हाजिर हुए तो उनकी मोटी मोटी गर्दनी और जिस्मानी सेहत देखकर लोग तज्जुब करने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुम्हें बाज़ ऐसे काफिर नज़र आएंगे जिनकी जिस्मानी सेहत सबसे ज़्यादा अच्छी होगी लेकिन उनके दिल सबसे ज़्यादा बीमार होंगे, और तुम्हें बाज़ ऐसे मोमिन मिलेंगे जिनके दिल सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त होंगे लेकिन उनके जिस्म सबसे ज़्यादा बीमार होंगे। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे दिल तो बीमार हों, उनमें कफर व शिर्क की बीमारी हों, लेकिन तुम्हारे जिस्म खूब सेहतमंद हों, तो अल्लाह की निगाह में तुम्हारा दर्जा गंदगी के कीड़े से भी कम होगा। हज़रत मसूद ने फरमाया, अल्लाह की मुलाकात के बग़ैर मोमिन को चैन नहीं आ सकता, और जिसका चैन और राहत अल्लाह की मुलाकात में है तो समझ लो इसकी अल्लाह से मुलाकात हो गई। हज़रत मसूद ने फरमाया,
तुम में से कोई आदमी दीन में किसी जिंदा इंसान के पीछे हरगिज ना चले कि वह का जिंदा आदमी का किया एतबार ना मालूम कब तक ईमान की हालत में रहे और कब काफर हो जाए। खुद बराह रास्त कुरान व हदीस से तुम अपने लिए दीनी रहनुमाई हासिल करो और किसी के पीछे ना चलो, लेकिन अगर ऐसा ना कर सको और तुम ज़रूर ही किसी दूसरे की इक्तिदा करना चाहो तो फिर उन लोगों की इक्तिदा करो जो दुनिया से जा चुका है कि वह का जिंदा आदमी के बारे में कोई इत्मीनान नहीं कि कब किसी फितना में मुब्तला हो जाए। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी हरगिज़ इम्मा ना बने। लोगों ने पूछा, ए अबू अब्दुर्रहमान, इम्मा कौन होता है? फरमाया, इम्मा वो होता है जिसकी अपनी अकल समझ कुछ ना हो और यूं कहे कि मैं तो लोगों के साथ हूँ। अगर ये हिदायत वाले रास्ता पर चलेंगे तो मैं भी हिदायत वाले रास्ता पर चलूँगा और अगर ये गुमराही वाले रास्ता पर चलेंगे तो मैं भी गुमराही वाले रास्ता पर चलूँगा। गौर से सुनो, तुम में से हर आदमी अपने दिल को इस पर ज़रूर पका रखे कि अगर सारी दुनिया के लोग भी काफर हो जाएं तो भी वो कफर इख्तियार नहीं करेगा। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, 3 बातों पर मैं कसम खाता हूँ, बल्कि चौथी बात पर भी कसम खा लूँ तो मैं इस कसम में सच्चा हूँगा। जिस आदमी का इस्लाम में हिस्सा है उसे अल्लाह ताला इस आदमी जैसा नहीं बनाएंगे जिसका इस्लाम में कोई हिस्सा ना हो। और ये हरगज़ नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला किसी बंदे से दुनिया में मोहब्बत करें और क़ियामत के दिन उसे किसी दूसरे के सुपरद कर दें। और आदमी दुनिया में जिन लोगों से मोहब्बत करेगा क़ियामत के दिन इन्हीं के साथ आएगा। और चौथी बात जिस पर मैं कसम खाऊं तो मैं सचाहूँगा वो ये है कि अल्लाह ताला दुनिया में जिसकी पर्दा पोशी करेंगे आखिरत में भी इसकी पर्दा पोशी ज़रूर करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, जो दुनिया को चाहेगा वो आखिरत का नुकसान करेगा और जो आखिरत को चाहेगा वो दुनिया का नुकसान करेगा, लिहाजा हमेशा बाकी रहने वाली आखिरत की वजह से फ़ानी दुनिया का नुकसान कर लो लेकिन आखिरत का ना करो। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है और सबसे मजबूत हक़ा तक़वा का कलिमा है और सबसे बेहतरीन मिल्लत हज़रत इब्राहीम की मिल्लत है और सबसे उम्दा तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है और सबसे बेहतरीन सीरत अनबी वाली सीरत है और सबसे आला बात अल्लाह का ज़िक्र है और बेहतरीन क़िस्से कुरान में हैं और बेहतरीन काम वो हैं जिनका अंजाम बेहतरीन हो और सबसे बुरे काम वो हैं जो नए घड़े जाएँ और जो माल कम हो लेकिन इंसान की ज़रूरियत के लिए काफ़ी हो, वो इस माल से बेहतर है जो ज़्यादा हो और इंसान को अल्लाह से और आखिरत से गाफिल कर दे। तुम किसी जान को बुरे कामों से और जुल्म से बचा लो, ये तुम्हारे लिए इस इमारत से बेहतर है जिसमें तुम अदल व इंसाफ से काम ना ले सको। और मौत के वक्त की मलामत सबसे बुरी मलामत है और क़ियामत के दिन की शर्मिंदगी सबसे बुरी शर्मिंदगी है। और हिदायत मिलने के बाद गुमराह हो जाना सबसे बुरी गुमराही है और दिल का गना सबसे बेहतरीन गना है, पैसा पास ना हो लेकिन दिल गनी हो। और सबसे बेहतरीन तो शह तक़वा है। और अल्लाह ताला दिल में जितनी बातें डालते हैं उनमें सबसे बेहतरीन बात यकीन है और शक करना कफर में शामिल है। और दिल का अंधापन सबसे बुरा अंधापन है और शराब तमाम गुनाहों का मजमुआ है और औरतें शैतान का जाल हैं। और जवानी पागलपन की एक कसम है और मैयत पर नोहा करना जाहलियत के कामों में से है। और बाज़ लोग जुमा में सबसे आखिर में आते हैं और सिर्फ ज़बान से अल्लाह का जिक्र करते हैं, दिल बिल्कुल मुतवज्जह नहीं होता। और सबसे बड़ी ख़ता झूठ बोलना है और मुसलमान को गाली देना फसक है और इससे जंग करना कफर है और इसके माल का एहतिराम करना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह उसके खून का एहतिराम करना। जो लोगों को मुआफ़ करेगा अल्लाह उसे मुआफ़ करेगा, जो गुस्सा पी जाए अल्लाह उसे अजर देगा और जो औरों से दरगुज़र करेगा अल्लाह उससे दरगुज़र करेगा और जो मुसीबत पर सब्र करेगा अल्लाह उसे बहुत उम्दा बदला देंगे। और सबसे बुरी कमाई सौदगी है और सबसे बड़ा खाना यतीम का माल है। और खुशकिस्मत वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे और बदकिस्मत वो है जो मुँह के पीठ में अज़ल से बदबख्त हो गया हो। और तुम में से हर एक को इतना काफ़ी है जिससे उसके दिल में क़नाअत पैदा हो जाए। तुम में से हर एक को बिलाखिर चाराहत जगह यानी कब्र में जाना है और असल मुआमला आखिरत का है और अमल का दारोमदार इसके अंजाम पर है। और सबसे बुरी रवायतें झूठी रिवायतें हैं और सबसे आला मौत शहादत वाली मौत है। और जो अल्लाह की आजमाइश को पहचानता है वो इस पर सब्र करता है और जो नहीं पहचानता वो इसका इनकार करता है। और जो बड़ा बनता है अल्लाह उसे नीचा करते हैं। जो दुनिया से दोस्ती करता है दुनिया उसके काबू में नहीं आती। जो शैतान की बात मानेगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा अल्लाह उसे अजाब देंगे। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, जो दुनिया में दिखावे की वजह से अमल करेगा अल्लाह क़ियामत के दिन इसके गुनाह और रैब लोगों को दिखाएंगे। और जो दुनिया में शोहरत के लिए अमल करेगा अल्लाह उसके गुनाह क़ियामत के दिन लोगों को सुनाएंगे। और जो बड़ा बनने के लिए ख़ुद को ऊंचा करेगा अल्लाह उसे नीचा करेंगे और जो आजिज़ी की वजह से ख़ुद को नीचा करेगा अल्लाह ताला उसे बुलंद करेंगे।
किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम की नसीहतें। उन्वान हज़रत सलमान फ़ारसी की नसीहतें। हज़रत जाफ़र बिन बुरक़ान कहते हैं, हमें ये बात पहुंची कि हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाया करते थे कि मुझे 3 आदमियों पर हंसी आती है और 3 चीज़ों से रोना आता है। एक तो इस आदमी पर हंसी आती है जो दुनिया की उम्मीदें लगा रहा है, हालांकि मौत उसे तलाश कर रही है। दूसरे इस आदमी पर जो गफलत में पड़ा हुआ है और इससे गफलत नहीं बरती जा रही, यानी फरिश्ते इसका हर बुरा अमल लिख रहे हैं और इसे हर अमल का बदला मिलेगा। तीसरे मुंह भर कर हंसने वाले पर जिसे मालूम नहीं है कि उसने अपने रब को खुश कर रखा है या नाराज़। और मुझे 3 चीज़ों से रोना आता है। पहली चीज़ महबूब दोस्तों यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात की जुदाई, दूसरी मौत की सख्ती के वक्त आखिरत के नज़र आने वाले मनाजिर की हौलना की, तीसरी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना जबकि मुझे ये मालूम नहीं होगा कि मैं जहन्नम में जाऊँगा या जन्नत में। हज़रत सलमान ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ बुराई और हलाकत का इरादा फरमाते हैं तो इससे हयन कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि तुम देखोगे कि लोग भी इससे बुग़्ज़ रखते हैं और वो भी लोगों से बुग़्ज़ रखता है। जब वो ऐसा हो जाता है तो फिर इससे रहम करने और तरस खाने की सिफत निकाल दी जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि तुम देखोगे कि वो बदअखलाक, अखड़ तबीयत और सख्त दिल हो गया है। जब वो ऐसा हो जाता है तो फिर इससे अमानतदारी की सिफत छीन ली जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि तुम देखोगे वो लोगों से ख़यानत करता है और लोग भी इससे ख़यानत करते हैं। जब वो ऐसा हो जाता है तो फिर इस्लाम का पटा इसकी गर्दन से उतार लिया जाता है और फिर अल्लाह और इसकी मखलूक भी इस पर लानत करती है और वो भी दूसरों पर लानत करता है। हज़रत सलमान ने फरमाया, इस दुनिया में मोमिन की मिसाल इस बीमारी जैसी है जिसका तबीब और मुआलिज इसके साथ हो जो इसकी बीमारी और इसके इलाज दोनों को जानता हो। जब इसका दिल किसी ऐसी चीज़ को चाहता है जिसमें इसकी सेहत का नुकसान हो तो वो मुआलिज उसे इससे मना कर देता है और कह देता है, उसके करीब भी ना जाओ कि वका अगर तुमने उसे खाया तो ये तुम्हें हलाक कर देगी। उसी तरह वो मुआलिज उसे नुकसानदेह चीज़ों से रोकता रहता है यहाँ तक कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है और इसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। उसी तरह मोमिन का दिल बहुत सी ऐसी दुनियावी चीज़ों को चाहता रहता है जो दूसरों को इससे ज़्यादा दी गई हैं, लेकिन अल्लाह ताला मौत तक उसे उनसे मना करते रहते हैं और इन चीज़ों को इससे दूर करते रहते हैं और मरने के बाद उसे जन्नत में दाखिल कर देते हैं। हज़रत यही बिन सईद कहते हैं, हज़रत अबुल दरदा दिमश्क में रहते थे, इन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी को ख़त में लिखा कि आप दिमश्क की पाक सरज़मीन में तशरीफ़ ले आएँ। हज़रत सलमान ने इन्हीं जवाब में लिखा कि ज़मीन किसी को पाक नहीं बनाती, इंसान तो अपने अमल से पाक और मुक़द्दस बनता है। और मुझे ये बात पहुंची है कि आपको वहाँ तबीब यानी काजी बना दिया गया है। अगर आपके ज़रिया से बीमारों को सेहत मिल रही है, यानी आप अदल व इंसाफ वाले फ़ैसले कर रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश हो आपको। और अगर आपको तिब नहीं आती और ज़बरदस्ती हकीम व तबीब बने हुए हैं तो फिर आप किसी इंसान को गलत फ़ैसला करके मार डालने से बचें, वरना आपको जहन्नम में जाना होगा। चुनंचा हज़रत अबू उद्दरदा जब भी 2 आदमियों में फ़ैसला करते और वो दोनों पूछत फेर कर जाने लगते तो इन्हें देखकर फरमाते, मैं तो अल्लाह की कसम अनाड़ी हकीम हूँ, तुम दोनों मेरे पास आकर अपना सारा किस्सा दोबारा सुनाओ, यानी बार बार तहक़ीक़ करके फ़ैसला करते। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम की नसीहतें। उन्वान हज़रत अबुल दरदा की नसीहतें। हज़रत हस्सान बिन अतिया कहते हैं, हज़रत अबुल दरदा फरमाया करते थे, तुम लोग इस वक्त तक खैर पर रहोगे जब तक कि तुम अपने भले लोगों से मोहब्बत करते रहोगे और तुम में हक़ बात कही जाए और तुम उसे पहुँचाते रहोगे कि वह का हक़ बात को पहुँचाने वाला हक़ पर अमल करने वाले की तरह शुमार होता है। हज़रत अबू उद्दरदा फरमाया, तुम लोगों को इन चीज़ों का मकल्फ ना बनाओ जिनके वो अल्लाह की तरफ से मकल्फ नहीं हैं। लोगों का रब तो उनका मुहासब ना करे और तुम उनका मुहासब करो, ये ठीक नहीं। ए नादम, तो अपनी फ़िक्र कर कि वह का जो लोगों में नज़र आने वाले ऐब तलाश करेगा इसका गम लंबा होगा और इसका गुस्सा ठंडा नहीं हो सकेगा। हज़रत अबुल दरदा ने फरमाया, अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो और अपने आप को मुर्दों में शुमार करो और जान लो कि थोड़ा माल जो तुम्हारी ज़रूरियत के लिए काफ़ी हो वो इस ज़्यादा माल से बेहतर है जो तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दे, और ये भी जान लो कि नेकी कभी पुरानी नहीं होती और गुनाह भलाया नहीं जाता। हज़रत अबुल दरदा ने फरमाया, खैर ये नहीं है कि तुम्हारा माल या तुम्हारी औलाद ज़्यादा हो जाए, बल्कि खैर ये है कि तुम्हारी बरदबारी बढ़ जाए और तुम्हारा इल्म ज़्यादा हो और तुम अल्लाह की इबादत में लोगों से आगे निकलने में मुकाबला करो। अगर तुम नेकी करो तो अल्लाह की तारीफ़ करो और अगर कोई बड़ा काम हो जाए तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो। हज़रत सालिम बिन अबी अलजदा कहते हैं, हज़रत अबुल दरदा ने फरमाया,
आदमी को इससे बचते रहना चाहिए कि मोमिनों के दिल इससे नफरत करने लग जाएं और उसे पता भी ना चले। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? मी ने कहा, नहीं। फरमाया, बंदा खलवत में अल्लाह की नाफरमानी करता है, इस वजह से अल्लाह ताला इसकी नफरत मोमिनों के दिल में डाल देते हैं और इसे पता भी नहीं चलता। हज़रत अबूदरदा ने फरमाते थे, ईमान की चोटी अल्लाह के फ़ैसले की वजह से पेश आने वाली तकलीफ़ों पर सब्र करना और तकदीर पर राज़ी होना और तवक्कुल में मुखलिस होना और अल्लाह ताला की हर बात को बेचवन व चरामन लेना और अल्लाह के सामने गर्दन झुका लेना है। हज़रत अबूदरदा फरमाते थे, हलाकत हो उस शख्स के लिए जो बहुत ज़्यादा माल जमा करने वाला हो और माल के लालच में इस तरह मुँह फाड़े हुए हो कि गोया पागल हो गया है और लोगों के पास जो दुनिया है बस उसे देखता रहता है कि किसी तरह मुझे मिल जाए, और ये जो अपने पास है ना इसे देखता है और ना इस पर शक्र करता है। अगर इसके बस में हो तो रात को भी दिन से मिला दे, यानी दिन को तो कमाता है, इसका बस चले तो वो रात को भी कमाया करे। उसके लिए हलाकत हो, इसका हिसाब भी सख्त होगा और इस पर अजाब भी सख्त होगा। हज़रत अबूदरदा फरमाते थे, ए दिमश्क वालो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना माल जुमा कर रहे हो जिसे तुम खा नहीं सकते और इतने घर बना रहे हो जिनमें तुम रह नहीं सकते और इतनी बड़ी उम्मीदें लगा रहे हो जिन तक तुम पहुंच नहीं सकते। और तुमसे पहले कौमों की कौमें माल जुमा करके महफूज कर लेती थीं और इन्होंने बड़ी लंबी उम्मीदें लगा रखी थीं और बड़ी मजबूत इमारतें बनाई थीं, लेकिन अब वो सब हलाक हो चुकी हैं और उनकी उम्मीदें धोखा साबित हुईं और उनके घर कब्र बन चुके हैं। यह कौमें आधे जिनके माल और औलाद से अदन से अमान तक का सारा इलाका भरा हुआ था, लेकिन अब मुझसे आद का सारा तरका 2 दिरहम में ख़रीदने के लिए कौन तैयार है? हज़रत औन बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, जब हज़रत अबूदरदा ने देखा कि मुसलमानों ने गौता में नई इमारतें बना ली हैं और नए नए बागात लगा लिए हैं, तो उनकी मस्जिद में खड़े होकर बुलंद आवाज़ से ऐलान फरमाया, ए दिमश्क वालों! तो तमाम दिमश्क वाले उनके पास जुमा हो गए। इन्होंने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर पिछली हदीस जैसा मजमून ज़िक्र की। हज़रत सफ़ून बिन निमरू कहते हैं, हज़रत अबूदरदा फरमाया करते थे, ए माल वालों! अपने माल को सदक़ा वग़ैरह में खर्च करके अपनी खालों के लिए आखिरत की ठंडक का इंतज़ाम कर लो। सदक़ा वग़ैरह करने से तुम लोग जहन्नम की गर्मी से बच जाओगे, मबादा कि तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ जाए और तुम्हारे माल में हम और तुम बराबर हो जाएं। तुम अपने माल को देख रहे हो और हम भी तुम्हारे साथ उसे देख रहे हैं, इस वक्त तुम अपने माल को सिर्फ देख सकोगे, खर्च नहीं कर सकोगे। हज़रत अबूदरदा ने फरमाया, मुझे तुम पर इस बात का डर है कि तुम छुपी हुई ख्वाहिश की वजह से नेमत इस्तेमाल करोगे तो वो नेमत तुम्हें गफलत में डाल देगी और ये उस वक्त होगा जब तुम खाना पीट भर कर खाओगे, लेकिन इल्म से भूखे रहोगे, उसे कुछ भी हासिल नहीं करोगे। ये भी फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने साथी से ये कहे, आओ मरने से पहले हम रोज़े रख लें। और तुम में सबसे बुरा वो है जो अपने साथी से ये कहे, आओ मरने से पहले हम खा पी लें और खेल तमाशा कर लें। एक दफ़ा हज़रत अबूदरदा का चंद लोगों पर गुज़र हुआ जो मकान बना रहे थे, तो उनसे फरमाया, तुम दुनिया में नई नई इमारतें खड़ी कर रहे हो, हालांकि अल्लाह तो उसके उजाड़ने का इरादा किए हुए हैं और अल्लाह जिस चीज़ का इरादा कर लेता है इसे वजूद में ज़रूर ले आते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं बन सकता। हज़रत मुकहुल कहते हैं, हज़रत अबूदरदा उजाड़ जगहें तलाश किया करते थे और जब कोई उजाड़ जगह मिल जाती तो फरमाते, ए रहने वालों को उजाड़ने वाली उजाड़ जगह, तुझ में बसने वाले पहले लोग कहाँ हैं? हज़रत अबूदरदा ने फरमाया, 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन आम लोगों को पसंद नहीं हैं, फ़क्र, बीमारी और मौत। और ये भी फरमाया, अपने रब की मुलाकात के शौक़ की वजह से मुझे मौत से मोहब्बत है और अपने रब के सामने आजिज़ी ज़ाहिर करने की वजह से मुझे फ़क्र से मोहब्बत है और गुनाहों के लिए कफ़ारा होने की वजह से मुझे बीमारी से मोहब्बत है। हज़रत शुरबील कहते हैं, हज़रत अबूदरदा जब कोई जनाजा देखते तो फरमाते, तुम सुबह को जा रहे हो, शाम को हम भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, या तुम शाम को जा रहे हो, सुबह को हम भी आ जाएंगे। जनाजा एक ज़बरदस्त और मुअस्सर नसीहत है, लेकिन लोग कितनी जल्दी गाफिल हो जाते हैं। नसीहत हासिल करने के लिए मौत काफ़ी है। एक एक करके लोग जा रहे हैं और आखिर में ऐसे लोग रहते जा रहे हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं है, जनाजा देखकर फिर अपने दुनियावी कामों में लगे रहते हैं। हज़रत औन बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, हज़रत अबूदरदा ने फरमाया, जो दूसरों के हालात मालूम करेगा उसे अपनी पसंद के हालात नज़र नहीं आएंगे, कि वह का खैर वाले आदमी कम हुआ करते हैं, और जो पेश आने वाले दर्दनाक हालात के लिए सब्र तैयार नहीं करेगा वो आखिरकार बेबस व आजिज़ हो जाएगा। अगर तुम लोगों को बुरा भला कहोगे तो लोग भी तुम्हें बुरा भला कहेंगे, अगर तुम इन्हें कहना छोड़ दोगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
हज़रत औन ने पूछा, तो इस सूरत में आप मेरे लिए क्या फरमाते हैं? फरमाया, लोग तुम्हें बुरा भला कहीं तो तुम उनसे बदला आज ना लो, बल्कि ये उनके ज़िम्मा उधार रहने दो। और जिस दिन तुम्हें इस बदला की शदीद ज़रूरत होगी उस दिन उनसे उसका बदला ले लेना, यानी क़यामत के दिन। हज़रत अबूदरदा ने फरमाया, जो मौत को कसरत से याद करेगा इसका तराना और हसद दोनों ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत अबूदरदा ने फरमाया, क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि जिस रोज़ी की अल्लाह ने ज़िम्मेदारी ले रखी है उसके लिए तो तुम बहुत फ़िक्र और कोशिश करते हो, और अल्लाह ने जो अमल तुम्हारे ज़िम्मा लगाए हैं इन्हीं तुम ज़ाया कर रहे हो। जानवरों का इलाज करने वाला घोड़ों को जितना जानता है मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे बड़ों को जानता हूँ। ये वो लोग हैं जो नमाज वक्त गुजरने के बाद पढ़ते हैं और कुरान सुनते तो हैं लेकिन दिल से नहीं, और गुलामों को आज़ाद तो कर देते हैं लेकिन वो फिर भी आज़ाद नहीं होते, उनसे गुलामों की तरह खिदमत लेते रहते हैं। हज़रत अबूदरदा ने फरमाया, ज़िंदगी भर खैर को तलाश करते रहो और अल्लाह की रहमत के झोंकों के सामने खुद को लाते रहो, कि वह अल्लाह की रहमत के झोंके चलते रहते हैं जिन्हें अल्लाह अपने जिन बंदों पर चाहते हैं भेज देते हैं। और अल्लाह से ये सवाल करो कि वो तुम्हारे ईबों पर पर्दा डाले और तुम्हारी खौफ की जगहों को अमन वाला बनाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन नफ़ीर कहते हैं, एक आदमी ने हज़रत अबूदरदा की खिदमत में अर्ज़ किया, आप मुझे कोई ऐसी बात सिखा दें जिससे अल्लाह मुझे नफ़ा दे। फरमाया, एक नहीं, 2, 3, 4 बल्कि 5 बातें सिखाने को तैयार हूँ जिन पर अमल करने वाले को अल्लाह ताला बुलंद दर्जे अता फरमाएंगे। फिर फरमाया, सिर्फ पाकीज़ा रोज़ी खाओ और सिर्फ पाकीज़ा माल कमाओ और सिर्फ पाकीज़ा रोज़ी घर में लाओ और अल्लाह से ये मांगो कि वो तुम्हें एक दिन में एक दिन की रोज़ी अता फरमाए, और जब तुम सुबह उठो तो अपने आप को मुर्दों में शुमार करो गोया कि तुम उनमें जामले हो। अपनी आबरू को अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दो, लिहाजा जो तुम्हें बुरा भला कहे या गाली दे या तुमसे लड़े तुम उसे अल्लाह के लिए छोड़ दो, और जब तुमसे कोई बुरा काम हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो। हज़रत अबूदरदा ने फरमाया, इंसान का दिल दुनिया की मोहब्बत में जवान रहता है अगरचे बुढ़ापे की वजह से इसकी हनसली की दोनों हड्डियां आपस में मिल जाएं, लेकिन जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वा के लिए आज़मा लिया है उनके दिल दुनिया की मोहब्बत में जवान नहीं रहते, और ऐसे कामिल मुत्तक़ी लोग बहुत कम होते हैं। हज़रत अबूदरदा ने फरमाया, 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से आदम के सारे काम काबू में आ जाएंगे, तुम अपनी मुसीबत का किसी से शिकवा ना करो, और अपनी बीमारी किसी को मत बताओ, और अपनी ज़बान से अपनी ख़ूबियों बयान ना करो, और अपने आप को मुक़द्दस और पाकीज़ा ना समझो। हज़रत अबूदरदा ने फरमाया, मज़लूम की और यतीम की बद्दुआ से बचो, कि वह उन दोनों की बद्दुआ रात को अल्लाह की तरफ चलती है जबकि लोग सोए हुए होते हैं। एक रिवायत में ही है कि मुझे लोगों में इस पर जुल्म करना सबसे ज़्यादा मबगौज़ है जो बिल्कुल बेबस और बेकिस हो, और अल्लाह के अलावा किसी और से मेरे ख़िलाफ़ मदद न ले सके। हज़रत मुअम्मर अपने एक साथी से रिवायत करते हैं कि हज़रत अबूदरदा ने हज़रत सलमान को ख़त में ये लिखा कि, ऐ मेरे भाई, अपनी सेहत और फ़राग़त को इस बला के आने से पहले गनीमत समझो जिसको तमाम बंदे मिलकर टाल नहीं सकते, इस बला से मुराद मौत है, और मुसीबत ज़दा की दुआ को गनीमत समझो। और ऐ मेरे भाई, मस्जिद तुम्हारा घर होना चाहिए, यानी मस्जिद में ज़्यादा वक्त अमाल में गुजरे, कि वह का मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरते हुए सुना कि मस्जिद हर मुत्तक़ी का घर है, और मस्जिद जिन लोगों का घर होगी उनके लिए अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी ले रखी है कि इन्हीं खुशी और राहत नसीब होगी, और वो पले सिरात को पार करके अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करेंगे। और ऐ मेरे भाई, यतीम पर रहम करो, उसे अपने करीब करो और उसे अपने खाने में से खिलाओ, कि वह का एक मर्तबा एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने दिल की सख्ती की शिकायत की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए? इसने कहा, जी हाँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम को अपने से करीब करो, इसके सर पर हाथ फेरो और उसे अपने खाने में से खिलाओ, इससे तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा और तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी होगी। और ऐ मेरे भाई, इतना जुमा ना करो जिसका तुम शक्र अदा ना कर सको, कि वह का मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि वो दुनिया वाला इंसान जिसने उस दुनिया के खर्च करने में अल्लाह की इताअत की थी इसे क़यामत के दिन इस हाल में लाया जाएगा कि वो आगे आगे होगा और इसका माल पीछे होगा। वो जब भी पले सिरात पर लड़खड़ाएगा तो उसका माल उसे कहेगा, तुम बेफिक्र होकर चलते रहो, तुम जहन्नम में नहीं गिर सकता, कि वह का माल का जो हक़ तुम्हारे ज़िम्मा था वो तुमने अदा किया था। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने इस दुनिया के बारे में अल्लाह की इताअत नहीं की थी इसे इस हाल में लाया जाएगा कि उसका माल इसके कंधों के दरमियान होगा और इसका माल उसे ठोकर मार कर कहेगा, तेरा नास हो, तूने मेरे बारे में अल्लाह के हुक्म पर अमल क्यों नहीं किया।
ये माल इसके साथ बार बार ऐसे ही करता रहेगा यहाँ तक कि वो हलाकत को पुकारने लगेगा। और ऐ मेरे भाई, मुझे ये बताया गया है कि तुमने एक खादिम खरीदा है, हालांकि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि बंदा का अल्लाह से और अल्लाह का बंदे से ताल्लुक़ इस वक्त तक रहता है जब तक कि उसकी खिदमत ना की जाए, अपने काम वो खुद करे, और जब इसकी खिदमत होने लगती है तो इस पर हिसाब वाजिब हो जाता है। दर्दा ने मुझसे एक खादिम मांगा और मैं इन दिनों मालदार भी था, लेकिन मैंने चूंकि हिसाब वाली हदीस सुन रखी थी, इस वजह से मुझे खादिम खरीदना पसंद ना आया। और ऐ मेरे भाई, मेरे लिए और तुम्हारे लिए कौन इस बात की ज़मानत दे सकता है कि हम क़यामत के दिन एक दूसरे से मिल सकेंगे और हमें हिसाब का कोई डर ना होगा। और आए मेरे भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने की वजह से धोखा में मत आ जाना। कीवा का हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत लंबा अरसा गुजार लिया है और अल्लाह ही खूब जानता है कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या की है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद मुहारबी कहते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि हज़रत अबू दरदा ने अपने एक भाई को ख़त में ये लिखा, अमाबद, तुम्हारे पास जितनी दुनिया है वो तुमसे पहले दूसरों के पास थी और तुम्हारे बाद फिर दूसरों के पास चली जाएगी। इसमें से तुम्हारी सिर्फ इतनी है जो तुमने अपने लिए आगे भेज दी, यानी अल्लाह के नाम पर दूसरों पर खर्च कर दी। लिहाजा अपने आप को अपनी नेक औलाद पर तरजीह दो, यानी दूसरों पर खर्च कर जाओगे तो तुम्हारे काम आएगी, वरना तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद को मिल जाएगी। कीवा का तुम ऐसी ज़ात के पास जाओगे जो तुम्हारा कोई अज़र कबूल नहीं करेगी, और तुम उन लोगों के लिए जुमा कर रहे हो जो तुम्हारी कभी तारीफ नहीं करेंगे। और तुम दो तरह के आदमियों के लिए जुमा कर रहे हो, या तो वो तुम्हारे माल में अल्लाह के हुक्म पर अमल करेगा और तुम तो इस माल को दूसरों पर खर्च करने की सआदत हासिल ना कर सके लेकिन ये सआदत उसे मिल जाएगी, या वह इस माल में अल्लाह की नाफरमानी पर अमल करेगा और चूंकि ये माल तुमने उसको जुमा करके दिया है इसलिए इसके गलत खर्च करने का ज़रिया बनने की वजह से तुम खुद बदबख्त बन जाओगे। बहरहाल अल्लाह की कसम, उन दोनों में से कोई भी इस बात का हकदार नहीं है कि तुम इसकी वजह से अपनी कमर पर बोझ लादकर इसकी सज़ा को कम करवाओ, लिहाजा तुम उसे अपनी ज़ात पर तरजीह मत दो। और जो जा चुका है इनके लिए अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखो, और जो बाकी रह गए हैं इनके बारे में अल्लाह की अता पर एतिमाद करो। वस्सलाम। हज़रत अबूदरदा ने हज़रत मसलमा बिन मखलिद को ख़त में ये लिखा, अमाबद, बंदा जब अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है तो अल्लाह इससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगते हैं तो इसकी मोहब्बत अपनी मखलूक में डाल देते हैं। और जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी वाला अमल करता है तो अल्लाह इससे नफ़रत करने लगते हैं, और जब अल्लाह उससे नफ़रत करने लगते हैं तो इसकी नफ़रत अपनी मखलूक में डाल देते हैं। हज़रत अबू उद्दरदा ने फरमाया, इस्लाम सिर्फ बेचवन वाओ चरा हुक्म मानने का ना गुनाह है, खैर सिर्फ जमात में है, और इंसान अल्लाह और खलीफा और आम मुसलमानों के साथ खैर खाही करे।